आज हम अध्याय 3 शुद्धि क्रिया षट कर्म पाठ का सॉल्यूशन करेंगे। मेरा गला खराब है इसलिए आपको ऐसी आवाज़ आएगी। तो हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। योग में शुद्धि क्रिया के अंतर्गत कितनी क्रियाओं का उल्लेख है, उनके नाम लिखो। तो योग में शुद्धि क्रिया के अंतर्गत कितनी क्रियाओं के नाम हैं? तो इसका उत्तर नंबर 1 मैंने यहाँ पे निशान लगा रखा है, आप देख लीजिएगा। हठ योग में शरीर शुद्धि के लिए 6 क्रियाएं समाहित की गई हैं। धोती क्रिया, बस्ती क्रिया, नेति क्रिया, नोली क्रिया, त्राटक, कपाल भाती। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 है, जल नीति में उपयोग किए जाने वाले लोटे को क्या कहते हैं? तो जल नीति में उपयोग किए जाने वाले लोटे को यहाँ पे देखिए मैंने निशान लगा रखा है। उत्तर नंबर 2 नेति पात्र। तो ये आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, जल नेति के उपरांत किस क्रिया से नाक में रुके हुए जल को बाहर निकाला जाता है? तो किस क्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो उत्तर नंबर 3 है, इसका उत्तर है कपाल भाती। कपाल भाती क्रिया द्वारा। इसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पर। जल नेति के लाभ लिखिए। तो जल नेति के कितने लाभ है? तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देख लीजिए। यह लाभ पे निशान लगा रखा है, अंडरलाइन किया हुआ है। उत्तर नंबर 4, नेति क्रिया के अभ्यास से सिर दर्द, नजला, सर्दी जुकाम आदि बीमारियां मिटती है। नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए लाभकारी है। मानसिक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। तो प्रश्न नंबर 5 है, जल नेति क्रिया की सावधानियों को लिखिए। तो इसकी सावधानियों की जो क्रिया है वो क्या है? सावधानियां ये लगा रखा है। जिन्हें नाक से खून आने की पुरानी बीमारी हो, उन्हें किसी सुयोग्य और जानकार व्यक्ति के निर्देशन के बिना नैतिक क्रिया नहीं करनी चाहिए। नाक में जल डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल अधिक गर्म ना हो। जल को नाक से सुखाने के समय नाक को बहुत जोर से नहीं छिड़के। क्रिया से के पहले यह देख लेना आवश्यक है कि नमक अच्छी तरह घुला हुआ है या नहीं। इसके बाद आते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, सूत्र नेति के लाभ लिखिए। प्रश्न नंबर 6। तो सूत्र नेति के लाभ ये रहे, बार बार होने वाली सर्दी जुकाम नजला से मुक्ति मिलती है। जिनके नाक की हड्डी बार बार बढ़ती है या बड़ी हो, वह सूत्र नेति का अभ्यास करके इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। नेत्र ज्योति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। सूत्र नेति की प्रमुख सावधानियों को लिखिए। तो सूत्र नेति की प्रमुख सावधानियां हैं, सूत्र या रबर नेति जब अंदर जाती है तो छींकें आ सकती है। ऐसा होने पर कुछ क्षण वहीं रुक जाइए। छींक यह प्रत्यावर्तित क्रिया है, इस पर काबू पाइए। फिर से नेति को आगे ढकलना शुरू कीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 8, सूत्र नेति को कड़ा करने के लिए क्या किया जाता है? तो सूत्र नेति को कड़ा करने के लिए एक छोर को मोम लगाकर चिकना मगर थोड़ा सख्त बना लीजिए। मतलब एक छोर पर मोम लगाया जाता है। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, सूत्र नेति के पश्चात कौन सी क्रिया करनी चाहिए? तो डायरेक्ट मैंने इसका उत्तर लिख रखा है, कपाल भाती क्रिया। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। त्राटक क्रिया के लाभ लिखिए। त्राटक क्रिया के लाभ है, नेत्र रोग दूर होते हैं, साधक प्रज्ञावान बनता है, मन की चंचलता समाप्त करने में विशेष लाभकारी है, धारणा की भावना बलवती होती है एवं सब रूप से ध्यान भी लगने लगता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आगे की वीडियो मिल सके। धन्यवाद।